सबसे मेन बात कही है वो कांग्रेस की जो सांसद हैं या नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, उनकी बहन जो है माननीय प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि मत पथ से चुनाव हो तो भाजपा कभी नहीं जीतेगी। अब बात यहाँ पे ये है कि जो बैलेट से चुनाव होते थे या जब होते थे वो दौर मुझे लगता है बहुत से लोगों ने देखा है या बहुत से लोगों ने उसके बारे में सुना है या उसके बारे में पढ़ा है कि कैसे पेटियां चुराई जाती थी या उनमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई जाती थी या पेट्रोल डाल के आग लगाई जाती थी, या कैसे कुछ पार्टी के अराजक तत्व जो बैलेट पेपर होते थे उन पे ठप्पा लगा के पेटियों को भरते थे। तो ये सब दौर भी सबने देखा है और ये दौर एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय राजनीति के सबसे अराजक दौर में से एक दौर था। अब माननीय प्रियंका जी यही चाहती हैं कि भारत में फिर से ईवीएम मशीन छोड़ के हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव पे आ जाएं, जिससे कि हो सकता है वोट चोरी में या अराजकता फैलाने में या अराजकता के दम पे चुनाव जीतने में उनको आसानी हो, क्योंकि हो सकता है उनको लगता हो कि अब उनके पास कोई खास मुद्दे बचे नहीं हैं जिससे जनता उनके साथ उतरेगी या चुनाव में उनको समर्थन करेगी। अब ये उनका मानना हो सकता है, लेकिन मैं आज भी मुझे ये उम्मीद है कि जनता के ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष को सही तौर पे सही तरीके से उठाने चाहिए, और अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस फिर से कभी हाल फिलहाल के टाइम पे भारतीय राजनीति में सत्ता में आने में सफल हो पाएगी, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को अगर आप नहीं उठाएंगे या उनसे आप खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो आपकी जो राजनीति है वो खत्म होने के कगार पे पहुंच सकती है। और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें बोल के या लोगों के दिमाग में कुछ पॉइंट ज़बरदस्ती डाल के आप कुछ वोट बटोर सकते हैं, या हो सकता है समाज के एक वर्ग को अपीस करके आप कुछ राजनीतिक लाभ ले सकें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अनलेस कि पूरी तरीके से जनता का भरोसा आपके ऊपर ना हो।